ठीक है। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस तो नहीं इंटीग्रेट नहीं, डायोड में क्या होता है, मतलब सेमीकंडक्टर डायोड में क्या हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायनेमिक मतलब जो कि चेंज कर रहा है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमने क्या समझा, बहुत सिंपल लैंग्वेज, जो स्लोप होता है। तो किसी पॉइंट पे स्लोप निकाल लो ये, तो जो स्लोप होगा यही तुम्हारा क्या दे देगा आपका, यही आपका रेजिस्टेंस। और यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो बेसिकली अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला गया कि इस पॉइंट पे बताइए कितना रेजिस्टेंस है, मतलब इस वोल्टेज पे कितना रेजिस्टेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं इसी में से। ये कई बार आपको न्यूमेरिकल में आ जाता है, ठीक है, जो नीचे दिया जाए न्यूमेरिकल छोटा सा, अभी कर लेते हैं उसको। तो कहने मतलब उस छोटे से पार्ट में क्या वोल्टेज रहा है और क्या करंट रहा है वो आप निकाल लीजिए, और दोनों का मतलब डेल्टा वी बाई जो डेल्टा आई होगा, यही क्या कहलाएगा, यही हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया किसका, डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो डायोड, ट्रायोड, सेमीकंडक्टर में जो तुम्हारे रेजिस्टेंस होते हैं ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस होते हैं, ये वेरी करते रहते हैं। तो एक बार एग्जांपल 14.4 देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका 0.7, तो इसमें बोल रहा है कि 15 जब मिली एम्पियर है, देखो क्या बोला, जब 15 आईडी की वैल्यू, इस क्वेश्चन में आईडी की वैल्यू जब 15 मिली एम्पियर है, तो आपको बताना है डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट दिस पॉइंट। तो इसके थोड़ा सा देखो 15 पे तुम्हारा ये पॉइंट आ रहा है वी का, तो इससे थोड़ा सा देखो ये पार्ट थोड़ा सा लीनियर पार्ट है, इतना पार्ट, इसलिए इस पार्ट को ले लिया गया, क्योंकि जो इस पार्ट का स्लोप होगा वही तुम्हारा, उसी करस्पॉन्डिंग में वी और आई निकाल के हम निकाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज आपका 0.8 है, 0.8 माइनस 0.7, 0.8 माइनस 0.7, V2 माइनस V1, यहाँ पे क्या हो रहा है 20/10, 20 माइनस 10, ये मिली एम्पियर है। हाँ, तो ये कितना हो गया, 0.1 डिवाइड बाई 10 की पावर -2, तो ये हो गया 10 की पावर -3, 10 की पावर 10 हो गया, 10 ओम। ठीक है, 10 ओम आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो जो प्लॉट किया गया है, ये ऐसे करके प्लॉट किया गया है। तो कह रहा है कि सेकंड पार्ट में जब वोल्टेज की वैल्यू आपकी -10 है, देखो फर्स्ट पार्ट हो गया, जब वीडी की वैल्यू -10 वोल्ट है, तो ये वैल्यू देखो ग्राफ में कहाँ आ रही, इस पॉइंट पे आ रही है। हाँ, वीडी, तो वीडी जब तुम्हारा ये -10 है, ये वीडी की वैल्यू, तो करंट कितना है, लगभग करंट कितना दिया है, 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला सेकंड में लगा रहा है, ये लगा रहा है V इक्वल टू जो आई आर होता है, मतलब आर कितना होता है, V बाई आई। ठीक है, मतलब उस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है और उस पॉइंट पे करंट कितना है। ठीक है, तो V कितना है आपका 10 वोल्टेज हो गया यहाँ पे, और I कितना हो गया 1 माइक्रो एम्पियर, मतलब हो गया ये 10 की पावर, ये 10/10 टू द पावर -6, मतलब 10 टू द पावर 5 ओम, 7 ना, 7। तो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस है, मतलब फॉरवर्ड बायस में इस साइड में रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 10 ओम। ठीक है ना, और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस क्या हो गया है, ज़्यादा। मतलब सेम एलिमेंट अगर करंट एक डायरेक्शन से फ्लो कर रही है तो रेजिस्टेंस बहुत ही लिमिटेड होता है, लेकिन अगर करंट मतलब तुम्हारा ये वोल्टेज उल्टा तुमने कर दिया है, तो ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। ये जो फीचर है, ये जो प्रॉपर्टी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। याद होगा जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस ये किया था कि जनरली मेटल तुम्हारे फॉलो करते हैं ओम्स लॉ, लेकिन बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो जो सेमी कंडक्टर उसी में है, हैं? तो
इसका जो रेजिस्टेंस है वो डायनेमिकली करंट के डायरेक्शन, मगर ये फॉरवर्ड बायस में तो रेजिस्टेंस बहुत कम है और रिवर्स बायस में हो गया करंट बहुत, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस फीचर को हम लोग आगे का जो कॉन्सेप्ट है जो रेक्टिफायर बोलते हैं, मतलब हाँ ठीक है मेरे पास AC और DC, मतलब जो रेक्टिफायर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेक्टिफायर कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी AC को हम DC बनाना, किसी भी AC को, क्योंकि AC क्या होता है जो फ्लक्चुएट करता है, प्लस माइनस, ये पढ़ा गया हम लोग। DC क्या होता है, DC मतलब क्या होता है डायरेक्ट करंट, मतलब DC डज नॉट मीन कि ऐसा कोई वोल्टेज जो कांस्टेंट हो, नहीं। DC मीन्स क्या होता है कि करंट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहे, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा कोई भी DC ऐसे भी चल रहा है, तो अगर ये पॉजिटिव साइड, मान लो ये वोल्टेज पॉजिटिव, AC कैसे चलता है, देखो AC आप कैसे चल रहा है, मतलब प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। अब ये तुम्हारा क्या हुआ, ये माइनस जा रहा है, कभी भी नहीं जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये DC कहलाएगा, मतलब ये इसका टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो हम किसी भी AC को DC में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये अगला टॉपिक हमारा है, उसको लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लो रेक्टिफायर। देखो ये तुम्हारा क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। दो तरह के रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव और फुल वेव। रीज़न क्या है बता रहे हैं, हाफ वेव में क्या चीज़ हो रहा है। तो ये तुम्हारा AC सोर्स है। AC सोर्स मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो इनपुट आ रहा है ये प्लस माइनस, मतलब अगर तुम इसको ग्राफ से समझोगे तो ग्राफ तुम्हारा क्या हो गया, ये आपका AC, ये इनपुट सोर्स हो गया, ये ऐसे चलता रहेगा। इधर वोल्टेज होता है, इधर तुम्हारा टाइम होता है, ठीक है। तो ये टाइम से ऐसे तुम्हारा ये, मतलब ये इनपुट सोर्स, तो देखो अप्लाई हो रहा है, किस पे अप्लाई हो रहा है, एक ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है। ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया जाता है कि थोड़ा वोल्टेज को क्या करे, ये कंट्रोल कर दे, जिससे कि भाई ये बेचारा अकेला है, ठीक है, तो ये बर्न हो सकता है। तो आपने ट्रांसफार्मर लगा दिया, ट्रांसफार्मर तो सब लोग जान रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस सर्किट में देखा जाए तो ये क्या है, ये लोड है। लोड मतलब जिस भी अप्लायंसेस पे तुम्हें काम करना है, जैसे हम लोग सॉकेट लगाते हैं, तो सॉकेट से जो निकल रहा है वायर, वही जो भी तुम कनेक्ट करते हो, मोबाइल कनेक्ट कर रहे हो कि जो भी कर रहे हो, तो वो तुम्हारा अप्लायंसेस हो गया। तो वो जो बॉक्स हमारा है, उसी बॉक्स के अंदर क्या लगा हुआ है, ये जंक्शन, ये डायोड लगा है, ठीक है, PN डायोड लगा है ये। अब इसमें काम कैसे हो रहा है, देखो अब इसको हम लोग जान रहे हैं कि ये चीज़ क्या होती है कि जैसे इंडिया में 50 टाइम्स प्लस माइनस हो रही है, जो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो यानी कि एक ऐसा मोमेंट आया कि जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो इस केस में एक टर्मिनल तुम्हारा, ये टर्मिनल क्या मान सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव, और ये टर्मिनल हम लोग क्या मान सकते हैं, नेगेटिव। समझ में आया जी, हाँ। तो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी कि ये नेगेटिव समझो, ये पॉइंट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये हमारा कौन सा बायस हो गया, ये हो गया कौन सा बायस, ये भाई तो फ्लक्चुएट करता है AC ना, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है, P करेक्ट है पॉजिटिव से, P पॉजिटिव बड़ा सिंपल है, P पॉजिटिव कौन सा हो गया, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, मतलब करंट ये फ्लो करने देगा कि नहीं करने देगा, ये आराम से करंट को फ्लो करने देगा। समझ में आया, यानी कि तुम ये अगर इनपुट सोर्स है आपका, इनपुट वोल्टेज का सोर्स है, तो जो आउटपुट होगा यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, ये अपना जाने देगा जैसे जा रहा है ये, ठीक है। अच्छा, जब ये नेगेटिव हुआ, ध्यान से देखना, जब ये टर्मिनल आपका नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हो गया, तो रिवर्स बायस हो गया ये। इसका मतलब ये 10 to the power 7 रेजिस्टेंस, मतलब इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग कोई सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो करेगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये करंट है ही नहीं, करंट नहीं तो मतलब वोल्टेज तो ख़त्म हो गया, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया कि करंट ख़त्म हो गई, ठीक है। तो यानी कि तुम्हें लोड पे क्या मिला, इस साइकिल में यहाँ तक मिला, फिर क्या मिला आपको, गैप मिला, फिर क्या हुआ, फिर ये पॉजिटिव हुआ फॉरवर्ड बायस, और फिर क्या हुआ आपका नेगेटिव हुआ, तो फिर ये गैप मिला। तो ये आपका इनपुट सोर्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। आउटपुट मतलब कौन सा आउटपुट, ये इस पॉइंट पे आउटपुट, मतलब XY पॉइंट के बीच में कोई भी रोड लगाओगे तो ये प्लस। अब ये कितनी बार हो रहा है, 1 सेकंड में 50 बार हो रहा है, और 50 बार क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव ही रह रहा है, तो मतलब
पॉजिटिव 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 जीरो पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव जीरो, तो अगर 50 बार कोई चला दोगे तो तुमको क्या दिखेगा लगभग ये पॉजिटिव दिखेगा। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या बन गया, एक डीसी की तरह हमारा माना जाएगा ये, मतलब एसी का पार्ट हमारा कन्वर्ट हो गया डीसी में। इसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव नाम क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा होगा हाफ वेव क्यों है, क्योंकि एक फुल साइकिल का केवल ये हाफ पार्ट कर रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर हाफ वेव आए तो हाफ वेव, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्यों हाफ वेव ज़्यादा, आधा इसमें पावर वेस्ट हो, इतनी मुश्किल से तो हम डैम से पावर बनाए हैं, फिर पावर ले आए, और यहाँ तुम आधे पावर क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। तो हाफ वेव आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, इसी को हम इन्हेंस करके क्या करेंगे, अब फुल वेव बनाएंगे, ठीक है। तो उसको बना लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जब ये प्लस माइनस अप्लाई हो रहा है हमारा एसी वोल्टेज, तो ये हमारा टर्मिनल का वोल्टेज प्लस माइनस हो रहा था, ठीक है। तो अब तुम्हें जब ये प्लस हो रहा था पहले, तो हमारा डायोड तो पॉजिटिव हो गया था, जब नेगेटिव हो रहा था तब गड़बड़ हो गया था डायोड। अब देखो क्या कर रहे हैं ना, इसमें एक अलग तरह का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं। इसमें टोटल कितने टर्मिनल है पूछा जाए तुमसे, हाउ मेनी टर्मिनल है, टोटल 5 टर्मिनल है। कैसे, 2 टर्मिनल इधर हो गए जिसमें हमने क्या लगा दिया, प्राइमरी, और इधर क्या हुआ, एक टर्मिनल इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो 3 हो गए, ठीक है। इधर 3 हो गए, इधर, और ये सेंटर टैब बीच में, सेंटर में इसको, ये जो सेंटर टैब है सेंटर से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अब देखो इसको क्या होता है कि जैसे मान लो तुम्हारा, फिर से वही बना देते हैं, ये इनपुट सोर्स है आपका है, ठीक है, ये आपका इनपुट सोर्स है। अब देखो यहाँ पे वो कैसे हो रहा है ये, जैसे देखो जब ये तुम्हारा पॉजिटिव, जैसे मैं यहाँ फिगर में समझा रहा हूँ क्योंकि मैं तो मिटा सकता हूँ आराम से, तुम लोग को इसे लिखनी पड़ती है, इसलिए देखो ये तुम्हारा प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो ये पार्ट कहीं ग्राउंडेड किया, हाँ देखो ग्राउंडेड किया, ये पार्ट आपका ग्राउंडेड कर दिया जाता है। ग्राउंडेड से मतलब इसका वोल्टेज क्या हो गया, 0। जैसे एग्जाम्पल हम ले लो, जैसे 220 वोल्ट की सप्लाई है, 220 वोल्ट मान लो, 220 वोल्ट तो कन्वर्ट होकर छोटा हो गया, मान लो 10 वोल्ट हो गया, मतलब यहाँ ये चीज़ अगर 0 है तो ये 10 है, समझ में आया भाई। जैसे 220 वोल्ट सप्लाई है तो क्या होता है, ये 0 से 220 तक जाता है ना, तो मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट हुआ, ये तो हुआ। तो अगर इसको 0 मानेंगे तो ये 220 हो गया। यहाँ मान लो एग्जांपल जैसे ट्रांसफार्मर 0 से 10 करता है ये, तो ये 0 हुआ तो ये 10 हुआ, बाद में क्या होगा, ये 0 होगा तो ये 10 होगा, मतलब ये जब एक माइनस हो रहा है तो एक प्लस हो रहा है, और अगले साइकिल में, ये साइकिल में देखो क्या हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, दूसरे साइकिल में ये माइनस हुआ, ये टर्मिनल प्लस हुआ। ये समझ में आया, दोनों ए और बी की बात है, ए और बी समझ में आ गया। तो अगर मैं रेफरेंस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर ये माइनस को मैं 0 मान लेता हूँ, तो यानी कि अभी जब 0 ये है तो ये +10 है, और जब ये 0 हो रहा है तो ये तुम्हारा +10 हो रहा है। तो अगर -10 रहेगा तो तभी तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, समझ में आया। तो ये जब 0 हुआ तो 10 हुआ, अगर इसको 0 इसको -10 कर दोगे तब तो बात वही हो गई ना, -10 और 0 तो डिफरेंस तो +10 का ही हुआ ना। तो देखो जब 0 है ये 10 है, तो इसको मैंने क्या कर दिया है कि सेंट्रली टैप करके अर्थिंग कर दिया है, तो यानी कि ये तुम्हारा 0 हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्टेज का है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब बेसिकली 0 से ये -5 हो जाएगा, ये 0 से +5 हो जाएगा, क्योंकि 0 कौन हो गया है, ये वाला हो गया है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, ध्यान से सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस ये मैंने 0 कर दिया, यानी कि अब क्या हो गया, अगर ये -5 हो गया तो ये +5 हो गया, समझ में आ गया। यानी कि अब ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया 0, और ये वाला पार्ट कितना हो गया है, +5 है। तो ये वाला जो डायोड हुआ, देखो ये 0, ये 0, ये देखो ये 0, मतलब ये दोनों प्लस और माइनस। तो ये अभी कौन सा बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। अब क्या होगा, तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में, अच्छा इसको भी समझ लो, ये भी कनेक्टेड है। अब ये 0 है और ये माइनस है, यानी कि ये 0, देखो ये 0 तुम्हारा इधर हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये आपके किस बायस में है अभी, ये आपका रिवर्स बायस में। ये पॉजिटिव, भाई देखो ये पॉजिटिव, ये 0, तब तो ये फॉरवर्ड हुआ, यहाँ पे ये माइनस और ये 0 हुआ, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। यानी कि इस समय करंट कैसे फ्लो करेगी, इस समय करंट आपकी ऐसे करके फ्लो करेगी,
ऐसे, और इस वाले में करंट हमारी नहीं जाएगी। ये कौन सा हो गया तुम्हारा, जब तुम्हारा ये वाला बात हो रहा है फर्स्ट वाला, यानी कि इस समय करंट हमारी ऐसे चली, मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, करंट हो रही है, इसलिए हमें वोल्टेज मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से तो नहीं समझ में आया? हाँ बना लो, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो ये देखो, जब ये मैंने बोला कि ये प्लस हुआ टर्मिनल, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, सेंट्रली टैप्ड हो गया, तो ये जीरो हो गया। तो इसके रिलेटिव में ये पॉजिटिव, इसके रिलेटिव में ये टर्मिनल नेगेटिव, इसके रिलेटिव में ये टर्मिनल अगर पॉजिटिव हो गया तो ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है, मतलब ये करंट को अलाउ करेगा। देखो मैंने बना दिया है। ये आपका रिवर्स बायस, तो ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो इधर, तो ये आपका करंट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे करके हो गया, ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड हो गया। अब सेकंड नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, अब नेक्स्ट पार्ट में ये प्लस के बजाय ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अभी भी सेंट्रली टैप्ड है, तो अब देखो D2 क्या हो गया, अब ये प्लस हो गया, ठीक है। हाँ, तो D2 तुम्हारा, ध्यान सुनो, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब क्या हुआ तुम्हारा, ये जीरो हो गया, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस में हो गया, यानी कि करंट अब कैसे फ्लो करेगी, अब इधर से करेगी, ठीक है। इस साइड में कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे होगा। और ये आपका क्या हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया, यानी कि इस पार्ट में, अच्छा यहाँ देखो, इस पार्ट में पहले भी करंट ऐसे गई थी और अभी भी इधर गई है ऐसे ही, तो यानी कि करंट जो करंट वैसे जा रहा है, यानी कि वोल्टेज, हाँ वोल्टेज आपका अभी भी अप्लाई ऐसे हो रहा है। इस केस में लेकिन क्या हो रहा है, D1 आपका ऑफ हो गया और D2 आपका ऑन हो गया। एक डॉट ऑफ हुआ, एक डायोड ऑन हो गया, ठीक है। ये चीज़ तुम डायोड से अचीव कर सको, क्योंकि रन टाइम पे ये चीज़ क्या कर रहा है, अपना करेक्टर चेंज कर रहा है। इसको नॉर्मल कोई सर्किट सोचो कि मैं डिजाइन कर दूं लाइफ में, तो नहीं संभव है, क्योंकि ये तुम्हारा एक डायोड ऑफ हुआ तो दूसरा पावर सप्लाई कर, हाँ एक ऑफ हुआ तो एक ऑन हुआ, एक ऑन हुआ तो एक ऑफ हुआ। देखो वो क्या बता, वो देखो वो क्या बता रहे, ध्यान सुनो, इधर देखो, जैसे इनपुट तुम ऐसे लगाए हो, तो अगर ए को देखो तो जैसे ये पॉजिटिव हो रहा है वैसे भी पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो अगर मतलब ए और बी की बात हो रहा है, केवल ए पे देखा जाए तो ये पहले प्लस था फिर माइनस, यानी कि पहले क्या है, प्लस है, फिर बाद में माइनस है। अगर केवल बी को देखा जाए तो पहले ये क्या है, पहले क्या था, ये माइनस था, तो यानी कि जिस समय ये प्लस है उस समय ये माइनस हो, बाद में ये प्लस। तो ये लिख लेना, वेव फॉर्म एट ए एट बी, ठीक है। तो एट ए एट बी, ठीक है। मैं तो ऐसे देख रहा हूँ कि, लेकिन इस सर्किट में भी एक प्रॉब्लम है, वो आपके बुक में नहीं बताया है, तो मैं भी वो डिटेल में दबाऊंगा, थोड़ा सा मैं बस हिंट दे रहा हूँ, सर्किट में बता दूंगा उसकी। यहाँ भी देखो क्या हो रहा है ना, एक समय में केवल ये हाफ वोल्टेज, मतलब भाई टोटल तो से 10 वोल्टेज के बराबर पावर थी, लेकिन तुम एक समय में कितना पावर ले जा रहे हो बाहर, केवल ये 5 ले जा रहे हो। मतलब ये जो चीज़ आपकी 10 वोल्टेज तक जानी चाहिए थी वो आप 5 तक ही ले जा रहे हो। हाँ, ये आपने क्या किया है, आपने क्या किया कि अगर ये 10 को 10 ले जाते तब तो मानते कि ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, डीसी तो आपने बना दिया लेकिन आपने ऐसे बना दिया, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग जानते हो 4 डायोड यूज़ करते हैं, तो उसको थोड़ा नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, वो आपको बुक में दिया नहीं है, कहीं आएगा नहीं, वो बस इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ बता दे रहे हैं। तो ये हाफ वेव फुल वेव समझ में आ गया ना। हाँ बस ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे जीनर डायोड, ठीक है।